हेलो। नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य एके पर। जैसा कि आपको पता ही है, आपकी यह क्लास क्यों चलाई जाती है। आपकी यह क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो कंप्यूटर की क्लास है वह हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। जिस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट की इस सीरीज में देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 34। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को भी हम नोट कराते जाएंगे और आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे और जो भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट उसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, और जो कल की क्लास हुई थी उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे उसको आप नोट कर लिया होगा, उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। ठीक है, और कहने का जो अर्थ है कि जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो और भी आ सकते हैं। ठीक है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो क्वेश्चन है उसको आप 100% नोट करके रखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपका सीजीएम का पूर्ण रूप क्या है। देखिए पहले ही मैंने बताया था आपको, कल की क्लास में भी बताया था कि जितने भी आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आप श्योरिटी नोट कर लीजिए और उसको नोट डाउन करने के बाद आप उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए ताकि जितने भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर से टर्म में रिलेट करती हुई वो सब आपको याद हो जाए। तो उसी की कड़ी में ये पूछ रहा है जो सीजीएम है इसका पूर्ण रूप क्या होता है। अब भाई सीजीएम का पूर्ण रूप क्या होगा, आपके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए गूगल सेंटर मैसेजिंग होता है, ऑप्शन बी गूगल क्लाउड मैसेजिंग होता है, ऑप्शन सी गूगल अकाउंट होता है, ऑप्शन डी नन अकाउंट मैनेजर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो सीजीएम है इसका जो पूर्ण रूप होता है वो हमारा होता है गूगल क्लाउड मैसेजिंग। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कह रहा है, देखिए व्हाट डज द बाइसेंस नेटवर्क प्रोवाइड। अब देखिए यहाँ पे बाइसेंस नेटवर्क प्रोवाइड करता है, क्या प्रदान करता है। तो आप देखिए बाइसेंस नेटवर्क क्या प्रदान करता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, पार्टिशियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमेन, या ऑप्शन बी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, या ऑप्शन सी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमेन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी मेंशन। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया आपका बाइसेंस नेटवर्क क्या प्रदान करता है। तो बाइसेंस नेटवर्क जो हमको प्रदान करता है वह प्रदान करता है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमेन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होता है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है कि जो सी लैंग्वेज है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी है। तो अब देखिए भाई यहाँ पे जो सी लैंग्वेज है ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी है ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शंस हैं डॉस के लिए बनी है, ऑप्शन बी यूनिक्स के लिए बनी है, ऑप्शन सी ये विंडोज के लिए बनी है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए बनी है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये हमारा राइट आंसर होगा। कहने का मतलब जो सी लैंग्वेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी है वो इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी है। कहने का मतलब डॉस, यूनिक्स और विंडोज इन सब के लिए बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर रजिस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर रजिस्टर कलेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, कहने का मतलब कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रजिस्टर गणना के परिमाण एकत्र करता। अब भाई जो गणना होती है उसका परिमाण कौन एकत्र करता है। ऑप्शन ए एक्यूमुलेटर करता है, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर करता है, ऑप्शन सी स्टोर रजिस्टर करता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो आपके लिए इनमें से कंप्यूटर गणना की जो कंप्यूटर रजिस्टर की गणना के लिए जो परिमाण एकत्रित करता है वह करता है हमारा एक्यूमुलेटर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप एक एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और उसको नोट करते जाइए। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे, और मैं भी अपने तरफ से हो सकता है जितना भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछा जाता है उसको मैं नोट कराते जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डज एमओएसआई मीन्स। अब भाई एमओएसआई का क्या मतलब है ये पूछ रहा है। तो आपके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए एमओएसआई इज ए नेटवर्क लाइन होता है, या ऑप्शन बी एमएसआई इज ए क्लॉक सिग्नल दैट सेंड द क्लॉक सिग्नल फ्रॉम मास्टर टू सॉल्व,
या ऑप्शन सी है एमओएसआई इज द डाटा लाइन, ठीक है, दैट सेंड द डाटा फ्रॉम मास्टर टू सॉल्व। तो इसका जो राइट आंसर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो एमओएसआई का मतलब होता है वो हमारा होता है एमओएसआई इज ए डाटा लाइन दैट सेंड द डाटा फ्रॉम मास्टर टू सॉल्व। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यहाँ पे, ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लिए। अब इसके बाद आप देखिए आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे छोटा फाइल नाम दे सकते हैं। भाई कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम सबसे छोटा फाइल नाम दे सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए PS2, ऑप्शन बी डॉस, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी विंडोज NT। तो देखिए यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम फाइल का सबसे छोटा नाम दे सकते हैं वह हमारा होता है डॉस। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पे, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जनरल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। और इसकी देखिए इससे रिलेट करते हुए 2-3 क्वेश्चन और आपको मिल जाएंगे कि यहाँ पे देखिए पूछ रहा है www को किसने बनाया था। अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि www की फुल फॉर्म क्या है। 2 क्वेश्चन हुए। अब यहीं पे पूछ लिया जाएगा www को किस सन में विकसित किया गया था। 3 क्वेश्चन हो गए। देखिए इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेट करते हुए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, वो क्वेश्चन और क्वेश्चन को आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं बॉब काहन, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा www को किसने विकसित किया था, वो किया था हमारा टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है वेब क्लेवर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। भाई जो वेब क्लेवर है, ठीक है, इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं लिंक डायरेक्टरी के नाम से, या ऑप्शन बी वेब स्प्लिटर के नाम से, या ऑप्शन सी वेब मैनेजर के नाम से, या ऑप्शन डी सर्च ऑप्टिमाइजर के नाम से। तो इसको जो वेब क्लेवर है, इसको अन्य जो नाम से जानते हैं हम, उसको हम जानते हैं वेब स्प्लाइडर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पे, ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है DTD की फुल फॉर्म क्या। अब भाई DTD जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये पूछ रहा हमसे। मैंने पहले ही आपको बताया है कि जितनी भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर से रिलेट करती, कंप्यूटर के टर्म में, उनको आपको 100% याद करना ही करना है। उसको आप चाहे जैसे याद करें या रट के याद करें, किसी भी तरह से आपको इन सभी जो फुल फॉर्म है उसको आपको याद करना है, ठीक है। और आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जो फुल फॉर्म से रिलेट करते हैं ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसके जो DTD है इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखिए ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन है, ऑप्शन बी डाटा टाइप डिफिनेशन है, ऑप्शन सी डिजिटल टाइप डिफिनेशन है, ऑप्शन डी डिजाइन टाइप डिफिनेशन है। तो इसका जो राइट आंसर होता है ये हमारी होती है डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यहाँ पे, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ई कॉमर्स वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, जो एक कंपनी है वह इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को, ठीक है, किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचती है तो क्या होता है, बेचती हो तो कहलाता है, क्या कहलाता है। देखिए भाई यहाँ पे जो एक ई कॉमर्स कंपनी, जैसे एक ई कॉमर्स कंपनी हमारी फ्लिपकार्ट हो गई, ठीक है, दूसरी हमारी अमेजॉन हो गई। तो ठीक है, जो एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से ही, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट को अपना कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, इसको क्या कहलाता है, या प्रोडक्ट बेचती है तो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए B2G कहलाता है, ऑप्शन बी B2C कहलाता है, ऑप्शन सी B2B कहलाता है, ऑप्शन डी C2B कहलाता है। तो देखिए ये जो कंपनी टू कंपनी जो आपका प्रोडक्ट का आदान प्रदान होता है या सेल होता है, ठीक है, उसको हम B2B कैटेगरी में कहते हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया यहाँ पे, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेट करता क्वेश्चन है और ये बार बार आपको पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पे भी देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पे भी पूछा गया है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में CIA का मतलब क्या। अब भाई CIA का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए CIA का मतलब, अब इसकी फुल फॉर्म पूछा है CIA। अब बताइए, मैंने आपको कितनी बार बताया कि जितनी भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर की टर्म में रिलेट करती वो आपको याद होनी ही चाहिए। देखिए यहाँ पे भी आपको CIA का मतलब पूछा है। तो ऑप्शन ए कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ऑप्शन बी कंडीशन, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ऑप्शन सी कॉमन इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ऑप्शन डी कंप्लीट इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो जो CIA है यहाँ पे इसका मतलब जो होता है वो हमारा होता है कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यहाँ पे यह हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए पहले इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए एक बार, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक डेटाबेस में डाटा के मैनेजमेंट में, जो डाटा है उसका मैनेजमेंट है मतलब प्रबंधन, ठीक है, में मदद करने के लिए, जो मदद करने के लिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है का होता है, क्या होता है, मदद करने के लिए होता है, कौन होता है। ऑप्शन ए स्कीमा होती है, ऑप्शन बी टेबल्स होते हैं, ऑप्शन सी क्वेरीज या एवं व्यूज होती है, ऑप्शन डी ये सभी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो डेटाबेस को यानी डेटाबेस में जो है हमें डाटा को अगर प्रबंधित करना है या मैनेजमेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो मदद के लिए होते हैं वो हमारे ये सभी होते हैं, क्योंकि इन सब के माध्यम से हम डेटा का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन सब की जरूरत हमको पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कह रहा है, हाँ भाई ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, चार्ट विजार्ड का क्वेश्चन है। MS एक्सेल चार्ट विजार्ड में चार्ट ऑप्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता। भाई चार्ट विजार्ड में चार्ट ऑप्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एक्सेस नहीं होता है, ऑप्शन बी डाटा लेबल नहीं होता है, ऑप्शन सी डाटा सीरीज नहीं होती है, ऑप्शन डी डाटा टेबल नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होता है, कहने का मतलब जो चार्ट विजार्ड है, ठीक है, इसमें जो चार्ट ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन नहीं है वह हमारा है डाटा सीरीज। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यहाँ पे यह हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। JDBC किसके अंतर्गत विकसित किया गया। अब भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जो JDBC है, ठीक है, यह किसके अंतर्गत विकसित किया गया था यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए JPC के, ऑप्शन बी JCP के, सॉरी यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है JPC, ऑप्शन बी JCP, JPC JCP, ठीक है, दो है, ऑप्शन सी GBC, ऑप्शन डी ODBC। तो इसका जो राइट आंसर होता है, जो हमारा JDBC है वह जो विकसित किया गया था किसके अंतर्गत, वह किया गया था हमारा JCP के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है पावर पॉइंट में मूवीज और साउंड कमांड किस मेन्यू में है। अब भाई मूवीज और साउंड जो कमांड है वो हमारा किस मेन्यू में है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए इंसर्ट मेन्यू में होता है, ऑप्शन बी स्लाइड शो में, ऑप्शन सी टूल्स में, ऑप्शन डी विब में। तो देखिए यहाँ पे जो पावर पॉइंट में हमारा मूवीज और साउंड कमांड जो होता है वो हमारा होता है इंसर्ट मेन्यू में, ठीक है, क्योंकि जब आप इंसर्ट करेंगे तभी तो वहां पे दिखाएगा आपको, ठीक है, और इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ये जनरल क्वेश्चन है, आपको याद होना ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या। अब देखिए यहाँ पे एक्सेल के बारे में पूछा है कि एक्सेल जो स्प्रेडशीट है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन .doc, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी .excel, ऑप्शन सी .ppt, ऑप्शन डी .actors, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया .excel, ठीक है। और जो ये ऑप्शन ए दिया गया .doc ये डॉक्यूमेंट MS वर्ड का है, ठीक है, और .ppt है ये हमारा पावर पॉइंट का होता है, ठीक है। इन सबको आप एक बार देख लीजिएगा जितने भी होते हैं टर्म, ठीक है, इन सबको आप याद कर लीजिएगा, सबके एक्सटेंशन किस एक्सटेंशन से किसको सेव किया जाता है। आप इसमें लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज जो है उसमें भी अलग अलग एक्सटेंशन के साथ फाइल्स को सेव किया जाता है, तो उसको भी आप लोग
एक बार जरूर देख लीजिएगा। और जो भी लैंग्वेज से रिलेट करते क्वेश्चन थे उसको उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि किसको किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। अगर उसको देखना है तो उसके लिए आप हमारे जो लेक्चर की सीरीज है उसमें जाइए, जो आपने लैंग्वेज की जितने भी है प्रैक्टिस सेट उसको देखिए लेक्चर में, वो आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है लेजर प्रिंटर में होता है। अब भाई लेजर प्रिंटर में क्या होता है इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेजर प्रिंटर में क्या होता है, देखिए ऑप्शन ए लेजर बीम होती है, ऑप्शन बी प्रकाशीय ड्रम होता है, ऑप्शन सी आवेशित स्याही ट्रोनर होता है। कहने का मतलब जो सोखता है, ठीक है, आवेशित स्याही ट्रोनर। ऑप्शन डी ये सभी होते हैं। तो देखिए एक जो लेजर प्रिंटर हमारा होता है, ठीक है, उसमें हमारी लेजर बीम तो होती है, जो प्रकाशीय ड्रम है वो भी होता है, और जो आवेशित स्याही ट्रोनर होता है वो भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा यानी ये सभी, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए या क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माण किया। अब भाई विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण किया किसने किया? ऑप्शन ए IBM ने किया, ऑप्शन बी एप्पल ने किया, ऑप्शन सी CRC ने किया, ऑप्शन डी CDEC ने किया। तो देखिए जो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माण किया था वह हमारा किया था किसने? वह किया था हमारा CRC ने। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यहाँ पे, यह हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोडिंग और टेस्टिंग। भाई कोडिंग और टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है यह पूछ रहा है। अब भाई देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब तक आप उसकी कोडिंग नहीं करेंगे तो आपको कोड नहीं मालूम होगा। लेकिन जब कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, कोडिंग तो कर लिया आपने, जब तक आप उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे, उस सॉफ्टवेयर की कैसे चल रहा है, ये रन अच्छे से हो रहा प्रॉपर तरीके से कि नहीं, तब तक आप टेस्टिंग को भी नहीं कर सकते, ठीक है, उसे लॉन्च नहीं कर सकते। तो वही पूछ रहा है कोडिंग और टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए एडहॉक तरीके से, ऑप्शन बी क्रॉस सेक्शनल की जाती है, ऑप्शन सी बॉटम अप तरीके से, ऑप्शन डी टॉप डाउन। तो देखिए जो कोडिंग और टेस्टिंग के तरीके हैं, तरीके किस तरीके से की जाती है, वो की जाती है हमारी क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जो MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट को पीछे से डिलीट, अगर कोई टेक्स्ट है उसको पीछे से डिलीट करना है, ठीक है, उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी होती है। भाई देखिए हमें टेक्स्ट को पीछे से डिलीट करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट कीबोर्ड कुंजी कौन सी है? ऑप्शन ए कंट्रोल F9 है, ऑप्शन बी कंट्रोल डिलीट है, ऑप्शन सी कंट्रोल बैक स्पेस है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए हमें पीछे से डिलीट करना है तो उसके लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है कंट्रोल डिलीट का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। कह रहा है TOC की फुल फॉर्म क्या है? भाई मैंने आपको इतनी बार बता चुका हूं, जितनी भी फुल फॉर्म से रिलेट करते क्वेश्चंस हैं उनको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। और आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो फुल फॉर्म से रिलेट करते हुए टर्म में, कंप्यूटर की टर्म में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे TOC की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, आप देखिए। ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट ऑफ कंटेंट है, ऑप्शन बी टाइम ऑफ कैलकुलेशन है, ऑप्शन सी टेबल ऑफ कंटेंट है, ऑप्शन डी टर्मिनेटर ऑफ कंटेंट है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होता है यानी TOC की जो फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है टेबल ऑफ कंटेंट। ये डाटाबेस के रिकॉर्डिंग पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट, जो टेबल के कंटेंट होंगे, ठीक है, जितने भी डाटाबेस में जो टेबल्स हमारी होती हैं उसके कंटेंट, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F। अब भाई शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F क्या है? ऑप्शन ए फॉर्मेट सेल है, ऑप्शन बी बॉर्डर है, ऑप्शन सी टू डिस्प्ले द चार्ट है, ऑप्शन डी कैंसिल द करंट डायलॉग बॉक्स है। तो देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F अगर आप फंक्शन जो की है ये सारी की एक साथ प्रेस करते हैं, ठीक है, तो एक साथ प्रेस करने पर ये जो होता है ये हमारा फॉर्मेट सेल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द GSM। अब भाई देखिए यहाँ पे पूछा गया है GSM द्वारा
कितने प्रकार की सुरक्षा सेवाएं प्रदान की जाती है। अब भाई जीएसएम है, ठीक है, इसके द्वारा जो है कितने प्रकार की हमको सिक्योरिटी प्रदान की जाती है, सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है सर्विस की। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होता है ये हमें प्रदान करता है 3 प्रकार की सुविधाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए, बार बार पेपर में आपके पूछे जाने वाला क्वेश्चन। और इसमें 2 और क्वेश्चन है, उसमें भी आपको डिफरेंस करने के लिए देगा, इसी से रिलेट करता क्वेश्चन है, वो भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो उसको भी मैं अभी बताता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है HTTPS, ठीक है, HTTPS:/ में एस, यहाँ पे देखिए यस का अर्थ पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए सिक्योर होता है, ऑप्शन बी सुरक्षित होता है, ऑप्शन सी सिस्टम होता है, ऑप्शन डी साधारण होता है। तो देखिए यहाँ HTTPS में जो एस का अर्थ है वह हमारा होता है सिक्योर, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब इसी से टर्म में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे केवल पूछता है HTTP, ठीक है, यहाँ पे HTTP का फुल फॉर्म पूछ लेता है, HTTPS का फुल फॉर्म पूछ लेता है एक साथ, HTTP का एक साथ अलग पूछ लेगा, HTTPS का अलग पूछ लेगा, और यहाँ पे HTTP और HTTPS में डिफरेंस पूछ लेता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ये बताइए आप, ठीक है। इस प्रकार से इसमें 3-4 क्वेश्चन को मिक्सअप करके पूछ लिया जाता है इसी से रिलेट करते टर्म में, ठीक है। तो उसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जो पूछा जाए उसी का जवाब आप लोग दीजिए, ना कि अगर HTTP पूछ लिया तो आप HTTPS का उसमें दे दीजिए, ठीक है, और HTTPS पूछ लिया तो आप HTTP केवल दे रहे हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक है। अब भाई वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक कौन होता है? ऑप्शन ए ट्रस्ट सील होता है, ऑप्शन बी एक सिक्योर सील होती है, ऑप्शन बी ए और बी दोनों होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो यहाँ पे वेबसाइट पर विश्वास का जो प्रतीक होता है, अब देखिए बहुत से लोग ए और बी दोनों पे जाएंगे, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों पे जाने का मतलब सी जो ऑप्शन है ये आपका राइट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो वेबसाइट के विश्वास का प्रतीक होता है वो हमारा ट्रस्ट सील होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और इसी से रिलेट करते 2-3 और क्वेश्चन है, उसको मैं अभी बता देता हूँ। देखिए when the mail server sends mail to other mail server called। अब भाई देखिए एक मेल सर्वर से जब मेल आप सेंड करते हैं तो अदर मेल सर्वर उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो मेल सर्वर को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए SMTP कहते हैं, ऑप्शन बी MIME कहते हैं, ऑप्शन सी FTP कहते हैं, ऑप्शन डी TCP/IP कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका है जो मेल सर्वर इज द सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर कॉल्ड, उसको हम SMTP कहते हैं, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। और देखिए ये हमारा वर्क करता है जो लेयर्स होती है हमारी OSI मॉडल की, OSI मॉडल की जो एप्लीकेशन लेयर होती है उस पर वर्क करता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिए। और जो FTP होती है इसकी फुल फॉर्म आपको पहले ही बताई गई है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर जो होता है वो 21 होता है, ये भी बताया गया है। TCP/IP देखिए TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है SMTP स्टैंड फॉर। अब देखिए अभी अभी मैंने बताया SMTP की फुल फॉर्म, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन हैं सिंपल मेल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी सिंपल नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होता है जो SMTP है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हाई डेंसिटी डबल स्लाइडेड फ्लॉपी डिस्क। अब भाई देखिए हाई डेंसिटी डबल स्लाइडेड जो फ्लॉपी डिस्क के अंदर कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। अब भाई यहाँ पे पूछ रहा है जो डाटा स्टोर कितना किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए 1.40 MB, ऑप्शन बी 1.44 GB, ऑप्शन सी 1.44 MB, ऑप्शन डी 1.440 GB। तो देखिए यहाँ पे जो हाई डेंसिटी डबल स्लाइड फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो डाटा हम स्टोर कर सकते हैं
वो कर सकते हैं 1.44 MB। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहने का मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी पहले आप नोट कर लीजिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई क्या है। भाई स्टोरेज जो माध्यम होगा हमारा, कोई भी माध्यम हो गया, लेकिन उसकी क्षमता की जो इकाई होगी वो क्या होगी। ऑप्शन ए बाइट होगी, ऑप्शन बी बिट होगी, ऑप्शन सी बग होगा, ऑप्शन डी मीटर होगी। तो देखिए यहाँ पे जो स्टोरेज की क्षमता की इकाई है, यहाँ पे कंप्यूटर के टर्म में पूछा है, तो कंप्यूटर की जो टर्म में हमारी स्टोरेज की क्षमता की इकाई होती है वो होती है बाइट। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यहाँ पे, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। भाई देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की जो मेमोरी है, ठीक है, उसमें जो डाले गए कार्य हैं उसको प्रदर्शित कौन करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए रैम करेगा, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी रोम। तो देखिए कोई भी चीज हो गई मेमोरी में, आप कोई भी चीज डालें, ठीक है, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको प्रदर्शित कौन करेगा। उसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो प्रदर्शित करने के लिए हमारा मॉनिटर यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ऑपरेटर के द्वारा, भाई ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य, जो ऑपरेटर द्वारा किया गया कार्य है कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देगा। अब भाई कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देगा। ऑप्शन ए सीपीयू में, ऑप्शन बी वीडियो में, ऑप्शन सी एएलयू में, ऑप्शन डी आईबीएम में। तो देखिए जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा किया गया कार्य होता है, वह कार्य कंप्यूटर के जिस भाग में दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं। देखिए उसको हम वीडियो कहते हैं, ठीक है, जो कार्य दिखाई देगा वीडियो। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, इडवैक कंप्यूटर को किसने डिजाइन किया था। अब भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है जो इडवैक कंप्यूटर था, ठीक है, इसको किसने डिजाइन किया था ये पूछ रहा है आपसे। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इसी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए वैन न्यूमैन, ऑप्शन बी लेडी एल्वार्डेस एडलो। देखिए यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है मिस्टेक हुआ है स्पेलिंग, ठीक है, इसको आप अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन सी कॉर्नडिस, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जॉन मकाइली, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ठीक है, लेडी ये करके। ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख कौन है। अब भाई देखिए माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख कौन है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बेबेज हैं, ऑप्शन बी बिल गेट्स हैं, ऑप्शन सी बिल क्लिंटन है, ऑप्शन सी झंडी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी कहेंगे, सर ये कैसा ऑप्शन है, ठीक है, ये मुझे लगता है मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रमुख हैं वो हमारे बिल गेट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, व्हाट डज द लिनक्स, भाई लिनक्स मैन कमांड अकम्प्लिश। भाई लिनक्स में जो मैन कमांड का पूरा क्या कार्य है, क्या पूरा करता है, मैन कमांड क्या पूरा करता है। ऑप्शन ए डिस्प्ले मैनुअल पेजेस को, ऑप्शन बी क्रिएट ए न्यू यूजर करता है, ऑप्शन सी चेंज द परमिशंस, ऑप्शन डी एडिट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो देखिए जो यहाँ पे लिनक्स मैन कमांड अकॉम्प्लिश करता है, मतलब कमांड का क्या पूरा कार्य पूरा करता है, वह हमारा करता है जो डिस्प्ले मैनुअल पेजेस है उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन यूनिक्स फॉर व्हाट पर्पस बीसी कमांड इज यूज्ड। भाई अब यहाँ पे बताना है जो यूनिक्स में बीसी कमांड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। भाई बीसी कमांड जो है इसका उद्देश्य किस उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए फॉर कॉपिंग फाइल्स के लिए, ऑप्शन बी एज ए प्रोसेस टेबल व्यूअर के लिए, ऑप्शन सी एज एन एडिटर, ऑप्शन डी एज ए कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो बीसी कमांड है इसका उपयोग जो उद्देश्य के लिए किया जाता है वह किया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी दे दिया गया एज ए कैलकुलेटर, ठीक है, ये हमारा
राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको पढ़िए पहले आप। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डाटा वेयर हाउसेस। अब भाई डाटा वेयर हाउसेस का जो कंपोनेंट नहीं है वो बताना हमको, कि यहाँ पे कौन सा डेटा वेयर हाउस का घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन ए डेटा मेटा डाटा है, ऑप्शन बी डाटा एक्सट्रैक्शन क्लियरिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम्स है, ऑप्शन सी डाटा वेयर हाउस डाटा है, ऑप्शन डी नन ऑफ दी मेंशन्ड है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होता है, यानी जो वेयर हाउस का घटक नहीं है, जो डाटा बेस, ठीक है, वो हमारा होता है डाटा मेटा डाटा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। देखिए 37 क्वेश्चन नंबर ये क्या कर रहा है इंड नोट इंसर्ट करने के लिए। भाई जो इंड नोट है, ठीक है, इसको अगर हमें इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की बताएं। तो इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी? ऑप्शन ए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन बी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी कंट्रोल ई, ऑप्शन डी कंट्रोल आई। तो देखिए यहाँ पे जो इंड नोट है इसको इंसर्ट अगर आपको करना है तो उसके लिए जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो होती है अल्ट कंट्रोल प्लस डी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे क्या पूछा है? ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम। इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एस सीरीज कहते हैं, ऑप्शन बी पेंट कहते हैं, ऑप्शन सी वर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड इज एस सीरीज। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, यह हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? कह रहा है पीएचपी में स्ट्रिंग मान संलग्न होना चाहिए। अब भाई पीएचपी जो है इसमें स्ट्रिंग जो मान है वो संलग्न होना चाहिए। कैसे? ऑप्शन ए डबल कोट्स में, ऑप्शन बी सिंगल कोट्स में, ऑप्शन सी बोथ ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो देखिए जो पीएचपी में स्ट्रिंग का मान संलग्न होता है या होना चाहिए वो हमारा होता है सिंगल और डबल दोनों कोट्स में, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंट्रोल प्रोग्राम है। अब भाई ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंट्रोल प्रोग्राम है क्या? ऑप्शन ए मास्टर है, ऑप्शन बी स्लेव है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जो इस टर्म में पूछे जाएंगे उसमें आप ए और बी दोनों के साथ जाएंगे, ठीक है। और मैं भी होता तो मैं भी इसी के साथ ना जाकर ऑप्शन ए लगाता मास्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो ये रहे आज की क्लास के टोटल 40 क्वेश्चन जो कंप्लीट होते हैं। अगर इन क्वेश्चन से रिलेट करती कोई भी क्वेरी या कोई भी आपके पास कुछ कमेंट है, ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो उसको आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और अदर क्वेश्चन से भी कंप्यूटर से रिलेट करते कोई भी आपको प्रॉब्लम है या उसमें कोई क्वेरी है तो आप उसको भी पूछिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो फिलहाल तो ये क्लास आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 34 पर हम पहुंच चुके थे। इसमें आपने देखा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे गए थे। तो इसको आप लोग एक बार और रिवाइज करिएगा क्लास को देखने के बाद, ताकि आपको जितने भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेट करते हुए कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे दूर हो जाएं। और आशा करता हूं मैं आपके जो भी क्वेश्चन की क्वेरी होगी वो इस क्लास को देखने के बाद दूर हो जाएगी, और जो भी अगर बच रही है वो आप पूछ सकते हैं तो उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास के लिए अलग अलग और नए क्वेश्चंस के साथ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।